नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करें, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस सवाल के कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं। ठीक है, तो आपको जो मेथड सही लगे वो मेथड आपको अपनाना है। पहला मेथड यदि आपको सही लगे तो पहला मेथड से सॉल्व करना है सवाल को। यदि दूसरा मेथड आपको सही लगे दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करना है सवाल को। ठीक है, तो चलिए पहले मेथड को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पहला मेथड। क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सवाल को देखेंगे। तो p बराबर 100 का 5%। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है सवाल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, p बराबर 100। ठीक है, 100 का की जगह रखेंगे गुना गुना रख दिए, 5 रखेंगे, परसेंट रखेंगे। ठीक है, अब p बराबर रखेंगे 100 गुना अब 5 का परसेंट हटाएंगे तो बटे में इसके क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। लग गया या नहीं बताइए कमेंट करके। अब क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर जैसे 100 गुना 5 बटा 100। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर 100 से 100 को फिनिश कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 गुना 5 बचेगा। तो p बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, क्या हो गया, 5 आ गया। यानी इसका p का मान निकालना था। क्या निकालना था, मान, वैल्यू निकालना था। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड हो गया, लॉन्ग फॉर्मेट में हो गया। अब इसका शॉर्ट फॉर्मेट क्या होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर साइड में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड देखिए शॉर्ट ट्रिक में। तो p बराबर ये 100 रखा हुआ है, 100 रखेंगे, का की जगह का रखेंगे, 5 रखेंगे। अब 5 का परसेंट हटाएंगे तो बटे में इसका 100 रखेंगे। ठीक है, रख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 100 से 100 फिनिश। तो यहाँ पर क्या बचेगा, p बराबर कितना बचेगा, 5 बचेगा। p बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा कितनी लाइन में, 2 लाइन में आंसर आ गया, 1 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो बताइए आपको पहला मेथड सही लगा या दूसरा मेथड सही लगा, 1 लाइन वाला या 4-5 लाइन में आंसर आए, ये बताइए कौन सा मेथड सही लगा, कमेंट करके फटाफट बताइए। तो जिसको शॉर्ट फॉर्मेट में करना है तो इस प्रकार करें, जिसे लॉन्ग फॉर्मेट में करना है तो इस प्रकार करें। ठीक है, चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि पहले मेथड से सॉल्व करना है या दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। बताइए, यदि आपको पहला मेथड सही लगा हो तो इस सवाल को पहले मेथड से सॉल्व करिए। यदि आपको दूसरा मेथड सही लगा हो तो आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं ताकि जल्दी से सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर क्या दिया, 18 का 36%, 18 का 36%। ठीक है, तो 18 गुना का की जगह क्या रखते हैं, का की जगह हमेशा रखते हैं गुना, क्या रखते हैं, गुना 36। इसका परसेंट डायरेक्टली हटा देते हैं, वहीं पर 100 लग गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे काट देते हैं। ठीक है, कितने से काटेंगे, 2 नाम 18, 50 दूना 100, ये हमारा कट चुका। ठीक है, चलिए और काटते हैं, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक कट चुका है। अब क्या करेंगे, 9 गुने 18 करेंगे, अब बटा 25 करेंगे। उम्मीद है इस तरह के सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, बताइए फटाफट। तो आप सीधे मल्टीप्लाई करवा देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 9 8 72 हो जाएगा, 7 हासिल हो जाएगा, 9 1 9 और 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 बटा 25 यानी 162 बटा 25 आ गया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। 2 लाइन में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस सवाल का 2 लाइन में आंसर आ गया। इस प्रकार सॉल्व किया जाता है स्टेप। केवल क्या करना है, आपको सवाल को सॉल्व करते टाइम आपका माइंड चलता रहना चाहिए और यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर कट रहा है। ठीक है, काटना आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। यदि आपको काटना नहीं आ रहा है तो इस तरह के सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको काटना सीखना होगा, कैसे अंकों को काटना होता है। यदि आपको नहीं काटना आता है, यदि वीडियो नहीं मिल रही है तो आपको कमेंट करना है संख्या को कैसे काटें, एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, माइंड सेट वाले। जय हिंद, वंदे मातरम।